आइए दोस्तों, आज हम इकाई अंक का पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है ना। अभी तक हमने क्या देखा, बिना घात वाले, इधर घात नहीं थी और इकाई अंक हम ज्ञात कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या रहेगी, घात रहेगी और हम इनका इकाई अंक निकालेंगे। तो ध्यान देना है थोड़ी से, या कि इसको नोट कर लेंगे कि 1 हो और 5 हो, 6 हो और 0 हो। इनके अगर इकाई अंक में 1 हो, 5 हो, 6 हो, 0 हो और इसकी पावर कुछ भी लिखा रहे तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाता है, वही संख्या। जैसे अगर यहाँ 5 लिखा है तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 5 ही आएगा। जैसे 6 लिखा है, जैसे यहाँ 236 की पावर यहाँ कुछ भी लिखा है तो हमारा क्या आ जाएगा, इकाई अंक 6, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए, तो इसका आप बता सकते हैं बड़े आराम से कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, हम 5 कर देंगे। ठीक, आइए अब हम देखते हैं, अभी देखे हैं हम 5 वाला, अब 6 वाला देखेंगे। देखिए यहाँ क्या है, इकाई अंक में हमारे 6 है तो हमको यहाँ बस देखना है कि क्या है, 6 है। तो मैं बताया हूँ 1 आए, 5 आए, 6 आए, 0 आए तो उसका इकाई अंक क्या आता है, वही संख्या आ जाती है। तो अब हमारे पास यहाँ क्या है, 6 है तो इसको हमसे यहाँ से कोई मतलब नहीं, यहाँ कुछ भी दिया रहे हम सीधे इसका आंसर लिख देंगे क्या, 6। ठीक है, इस तरह हम 1 का भी निकाल सकते हैं, 5 का भी निकाल सकते हैं, 6 का भी और 0 का भी। तो इनकी क्या होती है, साइक्लिंग क्या होती है, एक ही बार होती है। यहाँ कुछ भी लिखा रहे घात में लेकिन हमारा आंसर इतना ही आएगा अगर इकाई अंक में ये सब संख्या लिखी हुई है। आइए अब इसके अलावा हम 2 वाली साइक्लिंग देखते हैं इनकी। हम देखते हैं 2 वाली, अभी तो 1 साइक्लिंग वाली देखे थे, अब 2 साइक्लिंग, उनका 1 चक्कर आ रहा था, अब इनमें क्या आएगा, 2 बार चक्कर। जैसे देखिए यहाँ 4 की पावर 1 लिखा है तो क्या होता है, 4 होता है, और 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। तो इसका इकाई क्या है, 6 आया। इसी तरह 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 64। 64 में इकाई अंक क्या है, 4 आएगा। और यहाँ 4 की पावर 4 256। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ 4 की पावर 1 में 4 आया, ये आया, और 4 की पावर 2 6 आया। इसी तरह देखिए अल्टरनेट हो रहे हैं, एक के बाद एक छोड़कर। ठीक है ना, यहाँ 4 आया, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 6 आ जाएगा। तो हम ये याद कर लेते हैं कि अगर विषम संख्या होगी, ठीक है ना, 4 के ऊपर घात में विषम संख्या होगी तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, हमारा 4 आएगा। यहाँ जैसे लिखा है 223 तो इसका इकाई अंक निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 4 देखेंगे और यहाँ क्या देखते हैं 223 विषम संख्या है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, 4। ठीक है, और देखें जैसे 4 की पावर 24 है और यहाँ क्या है 246। ठीक है ना, तो यहाँ देखते हैं अब हमारे यहाँ पास क्या है, सम संख्या है तो हम इसका आंसर बता देंगे क्या, 6 आएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें भी साइक्लिंग वही आ रही है, 9 की पावर 1 9 हो रहा है, 9 की पावर 2 81, 81 में 1 आ रहा है, 9 की पावर 3 तो 729। मतलब एक अल्टर, मतलब अगर विषम संख्या होगी यहाँ तो 9 आएगा, सम संख्या होगी तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ जैसे विषम था ये 9 आया, सम है यहाँ 1 आया। इसी तरह हम याद कर लेंगे कि अगर 4 में विषम होगा तो 4 आएगा, सम होगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और देखें 9 में विषम होगा तो 9 आएगा, सम होगा तो 1 आएगा। अब आइए हम इसको इसी माध्यम से करते हैं। जैसे देखिए इकाई के अंक में हमारे क्या है, 9 है, 9 है और यहाँ कौन सी संख्या है, हम इसी बस उठाते हैं, 9 उठाए और 236 लिख दिए। अब देखते हैं 236 क्या है, 2 से विभाज्य है, मतलब सम संख्या है। जब सम संख्या होगी तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसका आंसर। देखिए 9 की पावर 2 ये सम है तो इसका इकाई अंक क्या आता है, 1 आता है, तो इसका भी इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक 4 वाला ले लेते हैं किसी प्रकार। अब देखिए 4 वाला लिए, ठीक है ना। अब 4 में यहाँ क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है
तो हम बता देंगे इसका इकाई अंक। विषम में क्या आता है हमारा 4 आता है, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या हो सकता है 4 आ जाएगा। अगर इसी में अगर हम कुछ और ऐड कर लेते हैं, जैसे बताना है कि 54, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाता 4 देखे और यहाँ क्या देखे सम संख्या, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। सीधे देख कर बता सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा क्या 1 देख लिया, 5 देख लिया, 6 देख लिया और क्या 0, ये क्या थे एक साइकिलिंग वाले थे। और क्या देख लिए हम 4 और 9, ये क्या थे 2 वाले थे। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 साइकिलिंग वाले। ठीक है, अभी तक इसमें अगर हम देखते थे कि एक साइकिलिंग थी, डायरेक्ट हम सीधे इसमें आंसर लिख देते थे। इसमें क्या देखते थे सम विषम देखते थे फिर आंसर लिख देते थे। अब हमको 4 साइकिलिंग में हमको ये जो संख्या लिखी है इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। 4 का भाग क्यों देना पड़ेगा देखिए, अगर यहाँ देखिए अगर हम यहाँ 2 का इकाई अंक लिखा है तो यहाँ 2 की पावर 1 लिखा है तो कितना आया 2 आया, 2 की पावर 2 लिखे हैं तो 4, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। तो देखिए यहाँ से 2 इधर है 2 इधर है, तो ये मतलब चौथे नंबर में क्या हो रहा है रिपीट होने लगता है, दोबारा आने लगता है। इसी तरह जैसे यहाँ 4 है और यहाँ भी 4, तो ये चौथे नंबर में रिपीट होने लगता है। फिर जो आगे आया जैसे 2 की पावर 7 कितना होता है 128, यहाँ भी फिर रिपीट होने लगा है, मतलब 4 4 के बाद आने लगते हैं। इसलिए अब हम इसमें क्या कर देते हैं 4 का भाग दे देंगे और जो शेष बचेगा उसमें हम क्या लगा देंगे 2 की पावर लगा देते हैं। ठीक है ना, जैसे हम ये 65 का हम क्या करेंगे भाग देंगे 4 से, तो 4 एकम 4 और कितना बचा 1 और ये 15, तो 4 कहीं देखिए 4 में 6 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आएगा और यहाँ कितना आएगा 25, 4 6 24, कितना शेषफल बचा 1 शेषफल। तो हमको इसको क्या लगा देना केवल पावर, ये अब हम इससे मतलब नहीं है और यहाँ क्या लिख देंगे 2, इससे भी मतलब नहीं है। और जितना शेषफल बचा है कितना बचा है 1 बचा है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे पावर लगा देंगे, तो 2 की पावर 1 तो कितना आया हमारा 2 आया। ठीक है, अब देखते हैं, आइए दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, अभी वहाँ क्या था 65 था, अब हम मान लेते हैं क्या 67 है। ठीक है ना, तो अब हम इसमें फिर से 4 का भाग देंगे, यहाँ कुछ भी संख्या लिखी रहे हमसे इससे मतलब नहीं, लास्ट 2 ही अंक लेना है। ठीक है ना, तो ये क्या लिखा है 67 लिखा है, तो 67 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 आएगा, कितना बचेगा 2 और ये 27 बन जाएगा, तो 4 6 24, कितना बचा अपने पास 3। तो जितना बचता है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 2 लिखे इसका, और जितना बचेगा हम उसके क्या लगा देंगे पावर लगा देते हैं, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 तो कितना आ जाता है 8 आएगा। ठीक, अब हम 3 अंक वाला देखते हैं। ठीक है ना, इकाई के अंक में क्या हो जाए 3, और यहाँ कितनी भी बड़ी वो लगी रहे संख्या लिखी रहे तो हम उसका क्या निकालेंगे इकाई अंक निकालेंगे। तो ध्यान देखिए इसमें भी क्या करते हैं हम 4 का भाग देते हैं। क्यों देते हैं देखिए, 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा 3, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 की पावर 5 243 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह 3 की पावर 6 लास्ट में कितना आएगा हमारा 9 आएगा। तो देखिए हमारा यहाँ 4 अंक के बाद क्या होने लगता है रिपीट होने लगता है। ठीक है ना, जब 4 अंक के बाद रिपीट होने लगता है तो हम क्या कर देते हैं इसी में 4 का भाग दे देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ क्या लिखा है 57 लिखा है, क्या लिखा है 57, तो 57 में हम क्या कर देंगे 4 का भाग देंगे, तो 4 एकम 4, कितना बचा हमारा 1 बचा और कितना यह उतार दिए 7, तो 4 6 4 चौको 16, कितना आया 1 आया। हमारा जितना शेष फल बचे उसी को हम क्या कर देते हैं पावर में चढ़ा देते हैं, तो कितना शेष फल बचा हमारा 1 बचा, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 3 की पावर क्या कर देंगे 1, तो कितना आया हमारा 3 आ गया। ठीक है, और जैसे यहाँ और भी बड़ी हो सकती है, जैसे 2 27 ले लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा इसको छोड़ देंगे, अब लास्ट के 2 अंक ले लेंगे। जब 2 अंक लेंगे यहाँ तो हम देखें 27 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 6 24 आया,
अपना कितना बचा हमारा 3 बचा। जब 3 बचता है तो हम क्या कर देते हैं, इसकी पावर क्या चढ़ा देते हैं, 3 चढ़ा देते हैं। 3 चढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 आएगा 27। तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ध्यान ये देने वाली बात है कि मान लीजिए यहाँ क्या आ गया 28 आ गया है, ठीक है 28 आया तो 28 में हम 4 का भाग देंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 4 सते 28। अब हमारे पास क्या नहीं बचता, शेष फल नहीं बच रहा। जब शेष फल ना बचे तो हमको क्या कर देना है, यहाँ सीधे 4 लिख देना है, पावर में क्या लिख देना है 4 लिख देना है, ठीक है। तो अब हमारा जैसे 3 की पावर 4 आएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 81। तो 81 का इकाई क्या आएगा हमारा 1 आएगा। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम 7 वाला। तो ये 7 वाला देखेंगे और यहाँ कुछ भी लिखते रहें, जैसे 8 लिख दें, 7 लिख दें, 6 लिख दें, 3, ठीक है। अब आया क्या 7 वाला। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जैसे 1 हो, 6 हो, 5 हो, 0, इसमें कुछ भी पावर आए हमको सीधे इसका वही आंसर लिख देना है। और 4 हो और क्या हो 9 हो, तो इसमें अगर 4 में अगर इकाई अंक में इधर घात में विषम संख्या आए तो हमको क्या लिखना है 4 लिखना है। असम संख्या आएगी तो हमको क्या लिख देना है 6 लिख देना। इसी तरह इसमें विषम में 9 लिख देना है, सब में 1 लिख देना है। अब हमारे पास जो संख्याएं बची होंगी उनका 4 बार साइकिलिंग करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे ये 7 है तो इसको हमको क्या करना है 4 से भाग देना है। क्यों, देखिए यहाँ 7 की पावर 1 कितना होता है 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2421, ऐसे 7 की पावर 5, यहाँ लास्ट में इकाई अंक में क्या आ रहा है 7 आ रहा है। फिर 7 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं 4 का भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो 63 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 कितना बचा अपने पास 2 बचा, तो 4 पंचे 20। तो हाँ शेष कितना बचा 3 बचा शेष। तो हम वही 7 की पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो 7 की पावर कितना होता है 343। तो जब 343 हुआ अपना तो हम इकाई अंक क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा 8 का नियम है, इसी तरह हम निकाल लेंगे 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, और जो सेम रूल कि 4 का भाग देंगे, जो हमारा शेष फल बचेगा हम उसमें क्या कर देंगे ऊपर घात चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।